ख़त्म हो गया फिर से दोबारा बता देंगे उसमें क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इतना तो क्वेश्चन में था। 0 से मतलब 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 क्वेश्चन है। बारंबारता भी क्वेश्चन में है। 2 है, 3 है, 8 है, 6 है, 6 है, 3 है, 2, इतना क्वेश्चन में है। हम खाली इसमें जोड़े थे कोई चीज़ संचयी बारंबारता, खाली एक बार रिपीट कर देते। संचयी बारंबारता तो 40 से 45 की बारंबारता 2 हो जाएगा। संचयी बारंबारता कहते कर ऊपर वाला सभी जोड़ दो, है ये नहीं तो कहाँ जोड़ें। 45 से अगर 50 की बारंबारता पूछे तो 3 होगा। संचयी बारंबारता एक ऊपर वाला सभी जोड़ दो, तो जोड़ दो, 3 2 5 हो गया। 50 से 55 की बारंबारता तो 8 हो जाएगा। संचयी बारंबारता कहते इसके ऊपर वाला सभी जोड़ दो, 13 हो जाएगा। मतलब कहीं भी मान लो कि डायरेक्ट एग्जाम पूछते कि 70 से 75 के बारंबारता बोलो, तो बारंबारता तो 2 है, लेकिन संचयी बारंबारता सब ऊपर वाला सभी जोड़ दो, सब जोड़ के देख लो कितना आता है 30। यानी कि अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो n बराबर कितना हो गया है 30। अब बारंबारता के पहचान कैसे होता था, याद रखना कि बारंबारता बढ़ते घटते घटते बढ़ते, मतलब लगातार बढ़ते नहीं रहना चाहिए और लगातार घटते भी नहीं रहना। जैसे 2 से 3 बढ़ा, 3 से 8 बढ़ा, लेकिन फिर घटा, फिर वही रह गया, फिर घटा, फिर घटा, घटते बढ़ते रहना चाहिए, तो बोलेंगे बारंबारता है। कहे कि संचयी बारंबारता के पहचान होता है कि लगातार बढ़ रहा है। 2 से 5, 5 से 13, 13 से 19, 19 से 25, 25 से 28, 28 ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब संचयी बारंबारता है। यानी n बराबर कितना निकल गया 30। इतना निकले के बाद लिखे पड़ता है एक लाइन कि n/2 से अधिक, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से अधिक, n/2 से अधिक लिखे पड़ता है। यानी कि खाली सुनना है चुपचाप, लिखे पड़ेगा n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला, अरे सुनना नहीं लिखना है, लिखना है n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, n/2 से अधिक, n कितना है, n बराबर कितना है, n बराबर 20 है, n बराबर अच्छा 30 है, तो 30/2 मतलब कितना हो जाएगा 15। 15 से अधिक संचयी बारंबारता ढूंढना, 15 से अधिक संचयी बारंबारता ढूंढना, 15 से अधिक तो 2 नहीं 13 नहीं 15 से अधिक यही है, यानी ये भी तो है, ये सब ढेर अधिक है। 15 से अधिक मतलब सिर्फ 15 से अधिक, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके घेर देना, घेरना जरूरी है, मत घेरो क्या फ़र्क पड़ता है। ये कॉपी कोई आदमी चेक करेगा, कोई मशीन नहीं चेक करेगा, तो उसको चेक करने में सहूलियत होना चाहिए। घेर दोगे तो ठीक ठाक है, उसको समझ में आ जाएगा कि यही माध्यक वर्ग है। बोलो माध्यक वर्ग किसको लिखेंगे, 55 से लेके 60 तक, 55 से 60 अब लिख दिए। अब एकरे में से छाटना होता है, जैसे ये वाला जो 55 देख रहे हैं इसको बोलेंगे L हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला F हो गया, और C इसको नहीं बोलेंगे, इससे C माने होता है कम्युलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो C माने ही नहीं बोलना है 19, इसके पहले वाला। अब बाकी माध्यक के सूत्र बोल दो, माध्यक के फॉर्मूला बताए कि माध्यक के फॉर्मूला क्या होता है। माध्यक के फॉर्मूला हो जाएगा कि L प्लस n/2 माइनस C बटा में F और गुने में H। ढूंढो L कितना है, L मार्कर कहाँ के ले रहे, n बराबर 55, L बराबर ऐसे वहीं लिख दिए हम, सब इसी में लिख दिए। L इक्वल टू कितना हो गया 55, तो यहाँ पे 55 बैठा देंगे, और प्लस में n/2, n/2 मैंने कितना है, n/2 मैंने n माने 30 है, तो n/2 मैंने कितना हो जाएगा 15, और माइनस में C मतलब बोलो C कितना बैठा है, C 13, तो 13 बैठा देंगे, और बटा में F मतलब कितना, F ढूंढना है 6, गुने में H मतलब H कितना है, H माने वर्गामा, वर्गामा आप कहीं से देख लो, 55 से 60, 50 से 55 कितना है वर्गामा 5 है, तो 5 लिख दिए। बाकी इधर देखे तो ये 55 हो गया, तो 55 ये वाला 15 में से 13 घटा दो, घट के कितना आ जाएगा 2, तो 2 लिखो, या अगर समझ में आता है तो 10 लिखो। ऐसे 2 लिखोगे तो भी ठीक है, काहे कि कटेगा, 2 लिखेंगे तब भी कटेगा, 2/6 और गुने में कितना 5, 2 तिया 6, तो ये हो गया 55, और प्लस में 1/3। कोई दिक्कत कल कैसे, अच्छा 5 गुना है तो 5/3, इसको जोड़ देना है, तो जोड़ो और नहीं जोड़े ले आता मत जोड़ो। 55
इसको भागा तो 3 एकम 3 वहाँ से बच गया, 3 छक्के 18, मतलब कुल मिला जुला के 56.6 आंसर आना चाहिए। बस काफ़ी इतना। ये पूरे दिखाई दे रहा है अबरे? ठीक है, तो इतना होगा। यार हमें सबसे ज़रूरी को चीज़ ध्यान देना है। अगर हम माध्यक निकालेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना है, इसी पे ही सब बनेगा। हो गया 56.6। एक और क्वेश्चन देते हैं, उसका माध्यक निकाल के देखा। माध्यक, ठीक है, उसमें एक तरफ ऊंचाई है सेंटीमीटर में और दूसरी तरफ लड़कों की संख्या है। आप अपने से बदल लेना इसको, वर्ग अंतराल और जो भी हो बारंबारता में। ऊंचाई में लिखोगे 140 सेंटीमीटर से कम, एक तरफ ऊंचाई लिखें और एक तरफ लड़कों की संख्या। तो ऊंचाई में लिखोगे 140 सेंटीमीटर से कम, उसके बाद 145 सेंटीमीटर से कम, फिर 150 सेंटीमीटर से कम, फिर 155 सेंटीमीटर से कम, फिर 160 सेंटीमीटर से कम और 165 सेंटीमीटर से कम। कहीं नहीं समझ में आया? 5-5 के अंतर पे है। शुरू में जब बोल दिए 140 सेंटीमीटर से कम, फिर बोल रहे 145 सेंटीमीटर से कम, तो 5-5 वैसे बढ़ते जा। 140 सेंटीमीटर से कम, उसके बाद 145 सेंटीमीटर से कम, लास्ट ऐसे कहाँ तक ले जाना है? 165 सेंटीमीटर से कम, मतलब 140, 145, 150, 155, 160, 165 से कम। लड़कों की संख्या हम लिखेंगे 4, 11, 29, 40, 46, 51। 4, 11, 29, 40, 46, 51 बना कर दे। देखिए अगर बनता है तो बना कर दे आंसर बता। और अभी बोले हैं कि बारंबारता के पहचान होता है कि बढ़ना घटना, घटना बढ़ना। अगर लगातार बारंबारता बढ़ ही रहा है, इसका मतलब वो बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता होगा। बनाए कैसे बनेगा? माध्यक में एक कट जाए कोई ज़रूरी थोड़ा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं पूरा पूरी कटिए जाता है। दशमलव के बाद 1 अंक लगाना। रुक जाओ, अब नहीं बना है तो छोड़ दो। इसमें देखो, इसमें कौची खास है, इसमें अलग ही है ना कि वर्ग अंतराल पहले से दे ले 40 से 45, 45 से 50, मतलब वर्ग अंतराल दे ले। इतना समझ में आता है कि इसमें वर्ग अंतराल दे ले और बारंबारता दे ले हैं। बारंबारता सच में बारंबारता है, क्योंकि कभी बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर घटे लगा, तो ये सच में बारंबारता था। तो हमको निकालना पड़ा संचयी बारंबारता। और अभी जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो नहीं तो वर्ग अंतराल है और ना ही बारंबारता है, ना ही वर्ग अंतराल है नहीं बारंबारता। वर्ग अंतराल भी नहीं है, भिंगा दिया है कि बारंबारता भी नहीं, दोनों ध्यान से देखोगे तो वर्ग अंतराल के बजाय कुछ और लिख ले, पता नहीं क्या क्या लिख ले, लेकिन वो वर्ग अंतराल नहीं, जो भी है वो वर्ग अंतराल नहीं। हम उससे वर्ग अंतराल बना दे वो अलग बात है। राहुल सर के दोनों बोर्ड वैसन के, हाँ दोनों वैसन के। हमको लग रहा था जखनी आता रहे ना तखनिए हमको शक हो गया। कोई पानी में टच किया था के रहा पे के
है ये। अच्छा देखते हैं, पानी के कारण भी इसे होता है। पानी को इसमें लगा दिया तब पानी के अंशेजों पर, यहाँ पर भी पानी जैसा लग रहा है हमको, यहाँ पे पानी पानी जैसा लग रहा है, और पानी से ही होता है। इसमें पानी नहीं लगता। अगर बहुत ज़रूरी मिटाना होता है ना, तो स्प्राइट जैसा कुछ आता है, स्प्रे जैसा, पानी लगा होगा तो और ख़राब हो जाएगा। अब पानी नहीं, फिर उसको सर्फ से मिटाना पड़ता है। ये पानी के अंश है, जिससे इसे हो गया, धर लेता। देखो कितना है, जैसे पहले है क्या, ऊंचाई, ऊंचाई है, और फिर क्या है, लड़कों की संख्या। मेन होता है कि हम इन्हें लिखते रहते तो अपन धुन में लगा रहते, बाद में समझ में आता क्या हो गया। ऊंचाई क्या है, 140 सेंटीमीटर से कम, 140 सेंटीमीटर से कम। उसके बाद फिर 145 से कम, फिर 150 से कम, 155 से कम, फिर 160 सेंटीमीटर से कम, 165 से लास्ट क्या क्या, मतलब यही है। लड़कों की संख्या बोलो, 4, 11, 29, 40, 46, 51। मतलब साफ झलक गया कि बारंबारता ने इस संचयी बारंबारता है। पता कैसे चला, अरे अगर लगातार बारंबारता बढ़ते जाए या बारंबारता लगातार घटते जाए, यहाँ देख रहे हैं कि बारंबारता लगातार बढ़ते जा रहा है। 4 से कितना हो गया, 11, 11 से कितना हो गया, 29, 29 से कितना हो गया, 40, 40 से कितना हो गया, 46 से। अगर लगातार बढ़ते जा रहा है मतलब ये बारंबारता ने, ये संचयी बारंबारता है। लगातार बढ़ रहा है मतलब ही, तो पहले तेरा बारंबारता में कन्वर्ट करो, मतलब कि बारंबारता निकालो। बनाना बाद में, पहले बारंबारता निकालो, बनेगा बाद में, पहले बारंबारता निकालो। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो टाइम तो दिए थे उतना निकाल तो नहीं के 4, फिर जैसे संचयी बारंबारता जोड़ कर निकला, सोचना है ना कि 11 में से इसके ऊपर वाला सब है घटा दो, मतलब सब नहीं घटाना है, 11 में से 4 घटाना है, कितना हो जाएगा, 7। फिर 29 है, तो 29 में से सिर्फ 11 घटेगा, उन्हें घटाना है। पता चले कि 11 और 4 दोनों घटा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर किसी को कम समझ में आता है, दिमाग कम चलता है, तो ऐसे समझे कि 29 में से हमको इधर वाला घटाना है, किसको, 7 और 4 दोनों, कितना हो गया, क्योंकि हम जोड़ते किसको थे, तो घटाएंगे भी किसको, फिस जब जोड़ते थे बारंबारता, तो घटाएंगे किसको, बारंबारता को। अब तू इन्हें घटाना शुरू कर दोगे, 11, 4, 15, अरे वो संचयी बारंबारता है। अब बहुत अगर है तो ये भले समझो कि 11 में से 4 घट गया तो कितना हो गया, 7। 29 में से कितना घट गया, 11। और ज़्यादा थेथरलॉजिकल अगर कोई कहता है तो उसको हम समझाते हैं कि 29 में से इन्हें घटाओ सब जोड़ के, 7, 4, 11। देखो वो बहस करे वाला के कमी नहीं है, तो सिंपल 29 में से 11 घटा दो, कितना होगा, 18। फिर 40 में से 29 घटा दो, 11। फिर 46 में से 40 घटा दो, 6, और 51 में से 6 घटा दो, 5। इतना हो गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको वर्ग अंतराल भी नहीं मालूम है। प्रॉब्लम तो ऐसा लग रहा है कि हमको हो गया बोर्ड वाला लगा के, ये रास्ते से तो वो चल रहा था, इसे काहे लग रहा है, हमको छू लिख रहा है ना तो चिपक रहा है, इसे काहे लग रहा है। हाँ हो जाएगा, मिटाते मिटाते वो पनिया कारण शायद हो गया। वर्ग अंतराल, अब देखो 140 से कम है ना, इसका मतलब है कि 135 से लेके 100 काहे जैसे चुने, क्योंकि डिफरेंस कितना कितना है, 5, 5। ये हो जाएगा 140 से लेके 100, ये हो जाएगा 145 से लेके 100, सॉरी 50, ये हो जाएगा 150 से लेके 160। 60 कैसे रे, 2-4 बाल्टी पानी मारो इसको, 155 से 100। देखो बनाते वक्त ये सब होश में रहना है, कैलकुलेशन है। ये तो ऐसे नहीं कि 2 का 2 4 6
होश में रहना ही बनाते बन, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 165 से कम है मतलब 160 से, पूरा ध्यान से कौची कि पहले तो वर्ग अंतराल निकल गया, बारंबारता निकल गया, जोड़े के जरूरत है नहीं क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दिमाग लगा, सबको जोड़ेंगे तो 51। अब नीचे लिखे पड़ता है कौची n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है। हाँ वही माध्यक वर्ग होगा, कौन है ढूंढना होता है, वही होता है माध्यक वर्ग, वही कहलाता है माध्यक वर्ग। लेकिन कौन है, n/2 मैंने क्या, n मैंने कितना, n मतलब कितना है, सब जोड़ कर कितना है 51, 51/2 बोलो, अरे 25 से थोड़ा सा ज़्यादा 25.5, तो 25.5 करने हैं, संचयी बारंबारता ढूंढना है, 25.5 से अधिक, ये मत ढूंढो, ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता ढूंढो, 25.5 से अधिक 29, बस ऐसे करके घेर दो पूरा, जहाँ तक जाता है इसको घेर दीजिए ऐसे करके। और इसी में हो सके तो लिख दो कि वाला हो गया एल कितना हो जाएगा 100, आई वाला 18 हो गया एफ माने फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबारता, आई हो गया सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये को पहले वाला, एच तो खैर समझ में आ ही रहा है कितना है एच, तो माध्यक के सूत्र बताना है, माध्यक के फॉर्मूला L + n/2 - f बटा c गुने h। अच्छा ऊपर c होता है ना और नीचे होता है f, बोलो L मैंने कितना 145 और प्लस में n/2 मैंने, देखो जिसके पास दिमाग है वो लिखेगा 25.5, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा 51/2 लिख, बतिया बराबर है। एफ इसी में है कि एफ है, तो सी को क्या लिखना, कहाँ है 11, ए जा पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 और माइनस बटा में कितना 18 गुने एच बोलो 5, इधर 100 कितना है 45, अब इसमें से इसको घटा 14.5 में गुना किसे करना है, अब भागा 18 से, देखो 145, ये बोलो गुना करके कितना आएगा, दिखाई देता है, दिखाई देना चाहिए, ये गुना करो 14×5 = 70 और 5×5 = 25 तो 72.5, अब इसमें 18 से भागा देना तो 145, अब 18 × 72 और 0 बैठा के फिर 0 तो 50, 18 54 मतलब लगभग में 2, तो एक आंसर हो जाएगा 149.02 समथिंग, इतना आंसर आएगा। हाँ लगभग में इतना आंसर होगा, इतना आंसर आता है। बाकी बाद में कभी और बता देंगे, ठीक है। ये तो ऐसे ही बता दिए कि उनसे कुछ नहीं बन रहा था, तो चलो भाई।